दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति और पुलिस प्रशासन की मनमानी को लेकर। एक खबर बहुत तेज़ी से यूपी में क्या पूरे देश में वायरल हो रही है। वो ये है कि कैराना का जो सांसद हैं वो समाजवादी पार्टी की महिला नेता इकरा हसन, जो कि एक हत्या के मामले में असुल्ला गांव के थाने में वहां पहुंची और उन्होंने वहां पर मौजूद एसपी व्योम बिंदल से एक हत्या के मामले में जानकारी लेनी चाहिए। वो अपने साथ में एक बूढ़ी बुजुर्ग महिला को साथ ले गई थी, जिनके बेटे की हत्या पिछले महीने अप्रैल में 20-22 तारीख को उसके दोस्तों ने मिलकर कर दी थी। उस मामले को लेकर इकरा हसन के पास वो महिला पहुंची और पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में, उनकी जांच के बारे में उन्होंने उनसे शिकायत की कि वो लोग सही तरीके से मामले की जांच नहीं कर रहे हैं। इस बात को लेकर इकरा हसन मंगलवार को थाने में पहुंचती हैं और वहां पे मौजूद लोग ठीक तरीके से उनकी बात का रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। तो इस मामले को लेकर वो डीआईजी अभिषेक सिंह के ऑफिस में पहुंचती हैं। अभिषेक सिंह ने वहां पर जो पीड़ित माँ थी उसको लेकर रुखाई दिखाते हुए सांसद के सामने ही उनसे कहा आप बाहर जाइए। इस बात से इकरा हसन एकदम से खफा हो गई और उन्होंने कहा कि आप इस तरीके से एक पीड़ित महिला के साथ में, एक माँ के जिसका बेटा खोया है, उसको आप इस तरीके से बिहेव कैसे कर रहे हैं। आपको तो उसके महिला होने के नाते उसके प्रति अपनी संवेदनाएं दिखानी चाहिए थी। आप इस तरीके से अपने क्षेत्र की जनता के साथ में ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं। फिलहाल अभिषेक सिंह और इकरा हसन के बीच में लगभग 10 मिनट तक बातचीत होती है और अभिषेक सिंह इस बात का आश्वासन देते हैं कि मामले की जांच पूरी गंभीरता से की जाएगी। वहां से निकलकर इकरा हसन अपने साथ में आए समर्थकों और उस महिला के साथ में पार्किंग की जगह पर बातचीत कर रहे थे और यह तय कर रहे थे कि एक नई एप्लीकेशन इस मामले में दी जाएगी। तभी अचानक महिला पुलिस के साथ में एक महिला सब इंस्पेक्टर आकर इकरा हसन को हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं। तब इकरा हसन एकदम से बिफर उठती हैं और कहती हैं मुझे हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करना। इस बात को लेकर कुछ गहमा-गहमी हुई। उसके बाद महिला सब इंस्पेक्टर उनको थाने के अंदर ले आई और इकरा हसन के हिसाब से उनको हिरासत में ले लिया गया। उन पर यह आरोप लगाया कि वो सड़क पे मजमा इकट्ठा करके यातायात को बाधित कर रही थी। इस आरोप में उनको थाने के अंदर बैठाया रखा गया। इकरा हसन इस बात को लेकर थाने पहुंची थी कि उनके कुछ समर्थक और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा था, जिसमें कि एक पूर्व मंत्री मांगीलाल भी थे, उनको भी गिरफ्तार कर रखा था। इकरा हसन की मांग थी कि इन लोगों को बिना किसी शर्त के तुरंत छोड़ा जाए। इस मामले में बाद में जिलाधिकारी वहां पहुंचते हैं और यह आश्वासन देते हैं कि अगले दिन सुबह तक उनके सभी कार्यकर्ताओं को बिना किसी शर्त के छोड़ दिया जाएगा। पहले पुलिस का ये बयान था, पुलिस ये कह रही थी जब तक आप इनकी जमानत नहीं लेंगी तब तक इन लोग को रिहा नहीं किया जाएगा। इस बात को लेकर पूरे प्रदेश में चर्चा चल रही है कि पुलिस की मनमानी इतनी बढ़ गई है कि वो सिर्फ सीएम ऑफिस के इशारों पर ही काम करते हैं और ख़ास तौर से विपक्ष के किसी भी नेता, विधायक, सांसद को वो कुछ भी नहीं समझते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके सिर पर सीएम योगी का हाथ है, तो उनका विपक्ष पे कितना भी वो कर लें कोई असर होने वाला नहीं है। तो ये वीडियो, इकरा हसन के वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहे हैं और वो किस तरीके से अधिकारियों से बिना डरे बेहिचक उनकी बातों को बुरी तरीके से उनका जवाब उन्हीं के लहजे में दे रही हैं। ये वीडियो
इस वीडियो में कुछ क्लिप इकरा हसन की दिखाई जा रही हैं। मुझे उम्मीद है कि आप उन क्लिप्स को देखकर समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन के जो तेज तर्रार तेवर हैं उनसे आप वाकिफ हो जाएंगे। अधिकारियों की तानाशाही थी। बिल्कुल तानाशाही चल रही है। जो पीड़ित पक्ष है, जो जिस पे पहले से अत्याचार हुआ है, जो पहले से जूझ रहा है, उसी को आप जेल में भेज देंगे, ये कहाँ की कानून व्यवस्था है? तो ये सरासर तानाशाही थी कि उन्हीं लोगों को जो अपनी गुहार लगाने आए उन्हीं को आपने जेल में बिठा दिया। अगर आज पीड़ित की भी नहीं सुनी जाएगी तो सुनेगा किसकी है प्रशासन? और ये यहाँ की जो कानून व्यवस्था है उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। जो सरकार बार बार कानून व्यवस्था की दुहाई देती है, आज ये कानून व्यवस्था उनके सामने है। ये राम राज्य है, ये राम राज्य है जिसमें पिछड़े समाज के लोग या जो शोषित समाज है उनसे जो लोग आ रहे हैं उनके साथ ये दुरुपयोग हो रहा है। ये महिला कोई मुसलमान महिला नहीं थी, उनके लिए तो अलग ही कानून चल रहे हैं। कश्यप समाज से थी और हमेशा भाजपा को वोट देते आए हैं, उनके साथ ये हुआ है आज। तो ये आज जनता के सामने है कि कैसे जो लोग इनके भी लिए वोट देते हैं उनके साथ भी किस तरीके से अन्याय और नाइंसाफी ये सरकार करती है। ये किसी की नहीं है, ये सिर्फ कुछ पूंजीपतियों की सरकार है और उन्हीं के लिए काम करने का काम करती है। अधिकारी हैं, उन्होंने भी आपके प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा। जी देखिए, मुझे अपनी पीड़ा नहीं है, मुझे उस माँ की पीड़ा है जिसके बच्चे की बेरहमी से हत्या हुई है और उसके बावजूद उसको इतना बेइज्जत किया गया कि वो रोती हुई दफ्तर से बाहर निकली है। मुझे अपनी पीड़ा नहीं है। हमारे साथ तो ये प्रोटोकॉल कभी निभाते ही नहीं है। हम विपक्ष के लोग हैं, हमें तो संघर्ष का आदत है। लेकिन उनके साथ जो माँ थी, जो अपनी गुहार लेने आई थी, जिसका बच्चा मर गया, उसके साथ इतनी बुरी तरीके से व्यवहार करना, ये बिल्कुल ये बहुत शर्मसार है। तो इसके लिए आगे भी लिखेंगे आप? नहीं, वो तो बाद की बात है। अभी फिलहाल हमारे लिए उन लोगों के लिए कोई नहीं जाएगा, आप बेच के दिखाइए, आपकी कोई भी नहीं जाएगा। इससे रवैये की वजह से मामला हुआ, सारा खराबी है। हद से बाहर मत होइए। चलो कोई नहीं, चले जाएंगे, कोई दिक्कत। व्हाइट पट्टी के अंदर थे, आपकी पार्किंग पे, आपके गेट पे खड़ा होना भी गुनाह है। आपके गेट पे खड़ा होना भी गुनाह है। आप पीड़ित आपके पास फरियाद लेके आ सकता है या नहीं, आप ये बता दो। सभी कमजोर समझ रखा है आपने। क्या करोगे? गोली चला दोगे, फांसी दे दोगे? दो, हद कर दिए। तरीके से किसी को बात करना नहीं आता है। इस जनता की ही तनख्वाह मिलती है आपको। इनकी नौकरी पे हो आप, हम आपकी नौकरी पे नहीं है। वो जो लापता लोग हैं वो कहाँ हैं, उनकी जानकारी दीजिए हमें। जितने लोग हमारे साथ थे तो उनकी जानकारी दीजिए, नहीं तो मुझे भी अरेस्ट करके ले जाइए। क्या तोड़ना? पीड़ित की मां, पीड़ित का भाई, पीड़ित के और परिजन जो साथ थे, जो पैरोकार थे, उन्हें ये इंसाफ दे रहे हैं आप? पीड़ित क्या मृतक है वो? आप ये सोचिए, आपके परिवार में किसी के साथ ये हो जाए और आप जैसे अधिकारी उन्हें मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। हमारी तो कामना है कि आपके जैसे अधिकारी आपके काम आए आगे। उन 6 लोगों को रिलीज करवा दो आप। नहीं तो आप मुझे भी अंदर भेजो, या तो उन्हें छुड़वाइए या हमें अंदर भेजिए। आप अपने डीआईजी साहब से सबसे बात आपकी तो इंसानियत मर चुकी है, हमारी नहीं मरी है। मुस्कुराइए मत, मुस्कुराइए मत। अरे उन्हें देख के मुस्कुरा रहे हैं आप, मुस्कुराइए मत। सारी चीज हमारी हो चुकी है, हम नहीं डरते हैं। डरते होंगे और नेता डर। मेरे पे मुकदमा लिखो, जाओ लिखो। आप दूर रहिए मुझसे, मैं बता रही हूँ, दूर रहिए, दूर रहिए। मेरी पर्सनल स्पेस से दूर रह के बात प्लीज। अब हमारे पास सड़क पर करने के अलावा और क्या है? मैं नहीं, मैं तो अनपढ़ हूँ, आप लोग पढ़े लिखते हैं, हम सब अनपढ़ जाहिल हैं। हम सब अनपढ़ जाहिल हैं, आप लोग जानते हैं। अरे आप लोग, ठीक है, ठीक है, जाइए, जाइए, जाइए। धन्यवाद। हाँ, मैं तो यहीं रहूँ, अब तो मैं यहीं रहूँ, अब तो मैं यहीं रहूँगी। आपको मेरे पे मुकदमा करना है, आप करिए।
अपना पक्ष रखना होता है, ये तो अगर आपको इनका पक्ष गरीब की सुनी कहा जा रही है, उनका पक्ष रखा है, उनको सुन कहा जा रहा है। गरीब आदमी को बताते हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो पाती। हमारे समाज जब भी बात कर रहे हैं अपनी जो है जब उनका नहीं, कहीं नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे, हम यही धरना देंगे। अरे हम यही धरना देंगे, इतने कमजोर नहीं है हम, इतने कमजोर नहीं है हम, और डरते नहीं है, ठीक है, डरते नहीं है हम। हमारे पे कई मुकदमे आपके मुख्यमंत्री ने करा लिए, सारी चीज हमारी हो चुकी है, हम नहीं डरते हैं, डरते होंगे और नेता डर। मेरे पे मुकदमा लिखो, जाओ लिखो, आप दूर रहिए मुझसे, मैं बता रही हूँ, दूर रहिए, दूर रहिए, मेरी पर्सनल स्पेस से दूर रह के बात प्लीज। अब हमारे पास सड़क पर करने के अलावा और क्या है? मैं नहीं, मैं तो अनपढ़ हूँ, आप लोग पढ़े लिखे हैं, हम सब अनपढ़ जाहिल हैं, हम सब अनपढ़ जाहिल हैं, आप लोग जानते हैं। अरे आप लोग, हाँ ठीक है, जाइए जाइए जाइए, धन्यवाद। हाँ मैं तो यही रहूँ।